दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ, पिता का श्राद्ध। यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दीदी, याद तो है ना, कल पिताजी का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आपको सहपरिवार के साथ आना ही है। पूर्वी अपनी ननद मान्यता को फ़ोन पर कहती है। तभी मान्यता उसकी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? पापा के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर पूर्वी ने फ़ोन रख दिया। मान्यता पुरानी यादों में खो गई। जब पिताजी थे तब हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बोलना होता था। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। बेटा, क्या बनाया तूने? एक दिन पिता ने वीडियो कॉल पर पूछा। पिताजी, आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, मान्यता ने जवाब दिया। पिताजी बोले, अरे वाह! सब्जी का नाम सुनते ही पिताजी की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली, जो मान्यता को दिखी। तभी मान्यता पिताजी को बोली, पिताजी, तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो, बना कर दे देगी। मान्यता हंसते हुए पिताजी से बोली। तभी पिताजी बोले, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। जब तुम्हारी माँ हुआ करती थी तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे पिताजी की आंखों की चमक गायब सी हो गई। पिताजी ने कॉल रख दिया। पिताजी को क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रहे थे? वहाँ सब ठीक तो होगा ना? मान्यता अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर पिताजी की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन मान्यता पिताजी के कमरे में पिताजी के साथ गपशप कर रही थी। तभी दीदी खाने के लिए बोलने आई, चलो पूर्वी, खाना खा लो। पिताजी के कमरे में आकर मान्यता को बोली, चलो पिताजी, तुम भी खाना खा लो। अरे दीदी, नहीं नहीं, पिताजी को क्यों तकलीफ़ देना, वह यहीं पर ही खाना खा लेंगे, आप चलो, पूर्वी बोली। लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो, कमर में दर्द होता है, इसलिए पिताजी कमरे में ही खाना खाते हैं, पूर्वी स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी, मेरा भी खाना यहीं पर ही लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसे मान्यता अपने भाभी को कहती है। इस पर पूर्वी कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन मान्यता को साफ तरीके से समझ में आ गया कि पूर्वी को ये सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और पिताजी के लिए खिचड़ी। पिताजी, ये क्या है? आप ये नहीं सब खा सकते, मान्यता पिताजी को बोली। उतने में पूर्वी बोली, अरे दीदी, पिताजी को ये सब हजम होता ही नहीं है, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर पूर्वी वहाँ से निकल गई। पिताजी ने अपनी प्लेट उठाई, पर पिताजी का ध्यान मान्यता की प्लेट पर ही था। ये देख मान्यता सुन्न सी पड़ गई। उसने पिताजी के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया। तब मान्यता ने अपनी पिताजी की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। तब भी मान्यता ने पूरा खाना पिताजी को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन मान्यता वहीं पर थी और मान्यता पिताजी को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिनों तक चला। पिताजी के बहुत मना करने के बाद भी मान्यता मात्र जिद में पिताजी को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया, मैं कुछ दिनों के लिए पापा को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले मान्यता ने अपने भाई कपिल को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे बेटा? पिता को तकलीफ देता होगा, इसलिए पिता अपनी बेटी के घर रहते हैं। कपिल गुस्से में बोला, अरे बाबा, सही तो बोल रहा है तेरा भाई, पिता बेटी के घर जाता है क्या भला? तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहीं पर ही खुश हूँ। बेटे की बातें सुनकर पिता बोले। मान्यता ने बहुत जिद की, लेकिन पिता बेबस थे। मान्यता उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि पिता अब नहीं रहे।
इस खबर ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। मान्यता को पता था कि पिताजी कितनी तकलीफ़ से गुजर रहे थे, लेकिन पिता को दूसरा लड़का नहीं था, बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। मान्यता अकेले ही पिता के श्राद्ध में आई। आज पिता के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। लोगों ने पूर्वी और कपिल की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। पिता के गुजर जाने के बाद इतना सेवा कर रहे हैं, तो पिता जब जिंदा थे तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। मान्यता दुखी होकर पिता की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी, चलो आप भी खाना खा लीजिए, पूर्वी मान्यता को बोली, जो पिता के रूम में पिता की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो पिता की आत्मा को कैसे तृप्त होगी? मान्यता पूर्वी को बोली। तभी वहाँ पर कपिल भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है भैया भाभी, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और ना भरने वाले होते हैं। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ ज़रूर करूँगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखे। पिता ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। मान्यता ये सब बोलकर पिता की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे पूर्वी और कपिल की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए, सब व्यर्थ हैं। आशा करती हूँ इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।